औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। आज का प्रोग्राम है ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या ये जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी? क्योंकि MOU सस्पेंड हुआ है, मुअत्तल हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुअत्तल हुआ है, यानी कि वो दोबारा बहाल हो सकता है, यानी कि गुंजाइश है। दुनिया में चूरन बिक रहा है, जंग शुरू हो गई है। मैं अपनी तही अड़ा हुआ कि कोई जंग नहीं, ये शुल्ली पटाखे हैं। अब कुछ ऐसे हम मेरे व्यूवर्स हैं जो कह रहे हैं हम सर जी क्या बातें कर रहे हैं, जंग लग गई और आप अभी भी अड़े हुए। नहीं, मैं नहीं मानता, अड़ा हुआ हूं। दोबारा MOU जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस पर बातचीत होगी, लेकिन मैं बारहा पीछे से एक बात बताता आ रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि फरवरी मार्च में जंग लगेगी, लगी, मई में सीज फायर होगा, हुआ, जून में दुनिया खुली, फिर ये आ गया शुल्ली पटाखे शुरू, यही मैंने कहा हुआ है। क्यों? 15 तारीख को आपको याद है मुश्तरी, मैंने कहा था गुरु शुल्ली पटाखे चलेंगे। 16 को सूरज कर्क राशि, शुल्ली पटाखे चलेंगे, ठीक है। 19 तारीख तक बड़े एक दूसरे पे हमले भी किए। 19 क्या है, 1 और 9 10 है, सिफर निकालो, एक सूरज, चूली पटाखे चल। अब क्या है, आगे थोड़ी सी नरमी आती है, आएगी एक आधा दिन। 23 तारीख को, 23 जुलाई, मरकरी सीधी हो रही है, तो 22 23 और 24 फिर शुल्ली पटाखे चलेंगे, ये बात याद रखना। लेकिन बातचीत भी चल रही होगी, मुल्क पाकिस्तान, कतर, ठीक है, ईरान और अमेरिका अंदर बातचीत भी चल रही, चलेगी। दरवाजे बंद नहीं हुए, चूरन बिक रहा है कि जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा। मैंने साफ कहा हुआ है कि जुलाई में तेल अप डाउन, अगस्त में तेल अप डाउन कहा हुआ है मैंने। सब्जियां महंगी, ये सारी चीजें मैंने कही हुई है। यह होगा, खपर योग भी आ रहा है, उसमें भी चीजें होंगी। अभी एक और बात सुने, बड़ी अहम बात बताने लगा। ये जो है ना 26 तारीख, यहां पे सैटर्न जोहल रेक्टोग्रेड हो रहा है उल्टा, और 10 दिसंबर को उसने सीधा होना है, उल्टा हो रहा है। ताकतवर ममालिक जो जरूरत से ज्यादा जोर दिखाएंगे, उनकी जो रियासतों के जो भी हुक्मरान हैं, उनके लिए मुश्किल आ जाएगी। कहने का मतलब ट्रंप साहब हैं, उनके लिए, नेतन्याहू के लिए आएगी। जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बब्बरशेर है, अगर मोदी समझता है अपने आप को, तो उस पर भी आएगी। हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा अगर समझता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो उसको भी आएगी। किसी को भी अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम, कोई ताकत दिखाना चाह रहा है, तो ये जोहल जो रेक्टोग्रेड हो रहा है, उनके लिए मुश्किल आता है। 1 तारीख को, अगस्त को, वीनस का ट्रांजिट है कन्या राशि वर्गों में। 2 अगस्त को मरीख का ट्रांजिट है मथन राशि जमनाई में, यहां पे भी पंगा आएगा। क्या? 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त और 3 अगस्त शुल्ली पटाखे चलेंगे ईरान और अमेरिका के। फिर ठंड आ जाएगी। मैं नहीं मान रहा जंग, साफ कह रहा हूं। अब कुछ लोग तो कह रहे जंग लगी, मैं नहीं मानता कोई जंग। ये असाबी लड़ाई भी है। ईरान अपनी शराइत पे लाएगा अमेरिका को, भाई फिर ही मानेगा अमेरिका, कहेगा। और ट्रम्प साहब जो हैं, वो तो आधे घंटे में कुछ बयान देते हैं, अगले घंटे में कुछ, एकदम पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश कर दे। बिजनेस भी चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब है 12 अगस्त को सूरज ग्रहण, तो 11 अगस्त से लेके ऑनवर्ड, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है, तो 11 अगस्त से लेके, अब अगला एक बात और बता दूं, 28 अगस्त को चांद ग्रहण। तो ये याद रखिएगा 13 सितंबर तक
मगरिब में कुछ हलचल उल्ट पुल्ट होगा। 11 अगस्त से 13 सितंबर, ये लिख ले, बातें लिख ले। बड़े लोग जो हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, व्यूवर्स जो तनकीद भी करते हैं, क्योंकि उनके पास तनकीद के अलावा है ही कोई चीज़। कुछ लोग बहुत कहते हैं खान साहब जैसे कह रहे हैं वैसे ही। तो ये हर एक घंटे में एक सात बदलती है, सात प्लैनेट की चेंजिंग होती है, हर मिनट में कुछ होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कहानी मैंने ना सुनाई है ना मैं सुनाता हूँ, देखें जो अब चल रहा है आगे देखिएगा। फिर अड़ गया हूं मैं, कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं देख रहा। फिर अड़ गया हूं, 3 नवंबर तक शुरली पटाखे चलेंगे। फिर अड़ता हूं कि मिड टर्म डोनाल्ड जे ट्रम्प हार जाएंगे। कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो रही। तेल अप डाउन, गोल्ड सिल्वर ये अप डाउन होगा, इस तरह की चीजें हैं। हाँ, एक बात बहुत अहम है, खप्पर योग है। खप्पर योग में जरा दुनिया में तूफान, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, ये वो चीजें चलेंगी, याद रखिएगा। अब से लेके 3 अगस्त तक कुछ जलजलों के खतरात दिखाई दे रहे हैं, अर्थक्वेक। फिर 11 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक भी जलजले के खतरात दिखाई देते हैं दुनिया में। ठीक है, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब हो तो नमाज कसूफ और नमाज खसूफ जरूर अदा कीजिएगा। अब आ जाते हैं जरा ख्वाजा साहब की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू सख्त कर दी हमारे जो आज़ाद कश्मीर के भाई हैं, जो पसंद नहीं आई, और बिलावल भुट्टो को चांस मिल गया सियासत में। मैंने एक बात की हुई थी कि पीपल्स पार्टी को मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान और नून लीग को मिलेगा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। अब ख्वाजा साहब ने ऐसी गुफ्तगू कर दी कि जिससे लूज कर रहे हैं, नून लीग लूज करती है। लेकिन उधर बाबूजी भी बैठे हुए हैं, वो कह सकते ख्वाजा साहब को बयान दें भाई अच्छा सा, ताकि हम विन करें, क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो ने आड़े हाथ ले लिया है ख्वाजा साहब को। अब एक सवाल मुझे बहुत आ रहा है कि जनाब क्या ख्वाजा आसिफ साहब की छुट्टी होने जा रही है? मैं समझता हूँ कि मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही। तो ये इस तरह की बात है कि नून लीग कार्ड खेल सकती है। एक बात मैंने आपको कही थी कि जून जुलाई में दुनिया में सियासी हलचल होगी, अगस्त भी बीच में है, सियासी हलचल। तो ये जो पीडीएम पार्ट 2 है ना हमारे मुल्क में पाकिस्तान में, ये पहले नूरा कुश्ती करती थी, अब इनकी हकीकी लड़ाई होने जा रही है। ये देखिएगा, अब ये खाली मेरे मुल्क के पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी ऐसा ही होगा जो मैं देख रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। तो 26 जुलाई को सियारा ज़ोहल रेट्रोग्रेड हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और 10 दिसंबर को वो सीधा होगा। इसमें जो ताकतवर लोग हैं वो उल्ट सकते हैं, दुनिया में जो ताकतवर लोग हैं। ये जो अगस्त के महीने का जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, इसके नेगेटिव असरात मगरिब को पहुंच सकते हैं। अब आपके कुछ सवालात हैं, उनके जवाब बात देता हूं। एक हैं एट द रेट ऑफ सचिल चौधरी, इनको कह रहे हैं खान साहब जो आप कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, समझने की कोशिश करें, नहीं तो गोली खाएं सो जाए। एक है डॉक्टर जिया सोलंकी साहब हैं, पता नहीं डॉक्टर कौन से, ये नहीं लिखा, पीएचडी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, ये नहीं इन्होंने लिखा करें ना। तो इनको भी जो है वो कह रहे हैं कि खान साहब कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बात की। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद है एट द रेट ऑफ अफशा, वो कह रहे हैं खान साहब ये कैसे, तो लड़ाई जंग लगी हुई है, मैं नहीं मानता ये ख़त्म हो जाएगी। कुछ ज़रा आज मेरी पेशेंट कोई पूरी होती है, कल आप कहते हैं ओ वाह जी वाह वाह, आज कोई थोड़ा सा राइट लेफ्ट, लेकिन मैं राइट लेफ्ट नहीं होने देता पेशेंट को, क्योंकि मैं तुक्के नहीं मारने बैठा, सितारों को देख रहा होता हूँ, सितारे राइट लेफ्ट हो रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो पेशेंट कोई की इसको लिख लीजिए। अच्छा जी, अदील इब्राहिम वालदा का नाम जुबैदा, डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1981,
ना कोई काम कर नहीं चल रहा हो शादी की वजह से। अच्छा बात ये है, अगला साल अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगा आपका। चाचा जान, आप अपने बच्चों को लेकर जिस जंगल की तरफ जाएं, हम भी इस जंगल के आपके पीछे पीछे आएंगे। ठीक है जी, खुश रहें सर, थैंक यू। अच्छा जी, अह, अब आ जाते हैं। नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं है ये आपने क्या लिखा है, सिरिंदा मीर ने कुछ लिखा, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, सवाल, अवैस अंसारी, डेट ऑफ बर्थ 12/12/1985, वालदा का नाम सुगरा बीबी, बाहर के मुल्क जाना चाहता हूँ। भाई अगले महीने कोशिश करो। अच्छा, अलीमा खान, सितारे अवान जिंदाबाद, थैंक यू जी, खुश रहें। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद खान, डेट ऑफ बर्थ 6/2/1976। सर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं, CNC पे यही। अच्छा, वालदा का नाम क्या है? रुकैया बीबी, सवाल ये है कि मेरे पैसे एक शख्स ने देने हैं जो वो लाखों में हैं, 1 या 2 मंथ के अंदर मिल जाएंगे, और जिस बंदे ने देने उसका नाम लिखना था। जाने से पहले यही कहूँगा, किसी ने भी अगर अपना एक सवाल पूछना है, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन में, और अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूँगा। जिसने मुकम्मल तफसील जाननी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे व्हाट्सअप करें, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें, जहाँ लाइन्स होती हैं, जो सवाल है वो लिख के भेजें। मैं फिर खुद व्हाट्सअप पढ़ता हूँ और 5 उलूम से आपको जवाब दूंगा, जिसमें नॉलेज ऑफ जफर, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, नॉलेज ऑफ साथ के हवाले से। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।